स्वागत है आप सभी का यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में। मैं हूं नीलू। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं प्रीति। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को रफ्तार से जानने का सिलसिला। होली की छुट्टी के बाद हंगामे के साथ शुरू हुई सदन की कार्यवाही। लोकसभा में कांग्रेस ने उठाया अपने 7 सांसदों के निलंबन का मुद्दा। हंगामे के बाद 12:30 बजे तक स्थगित हुई कार्यवाही। राज्यसभा में विपक्षी दलों का हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज संसद में होनी थी दिल्ली हिंसा पर चर्चा। भोपाल से जयपुर के लिए रवाना हुए कांग्रेस के विधायक 3 बसों में भरकर एयरपोर्ट निकले। कांग्रेस के निर्दलीय के साथ कुछ निर्दलीय विधायक भी एयरपोर्ट से विशेष विमान से जयपुर के लिए होंगे रवाना। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। केंद्र सरकार पर लगाया सरकार गिराने का आरोप। लिखा कच्चे तेल के दाम गिरने का फायदा जनता तक पहुंचाए सरकार। सरकार गिराने की कोशिश में जुटी है सरकार। कोरोना वायरस पर दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस। हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस से निपटने की तैयारी के बारे में जानकारी मांगी। कांग्रेस के 22 बागी विधायकों के इस्तीफे से एमपी में खतरे के कमलनाथ सरकार। कमलनाथ का दावा, हमारे पास बहुमत। बीजेपी विधायक पहुंचे गुरुग्राम। आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। कल प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद दिया था कांग्रेस से इस्तीफा। सोनिया गांधी को भेजा था अपना त्यागपत्र। लखनऊ में है मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन। प्रदेश की राजनीतिक हालातों पर साधी चुप्पी। मध्य प्रदेश में संकट में कमलनाथ की सरकार। वहीं बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस की फूट को कमलनाथ का अहंकार बताते हुए कहा, कमलनाथ सरकार में भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय विषयों पर कांग्रेस के रुख से विधायकों में नाराजगी है। वहीं मध्य प्रदेश की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के विधायकों ने कल की थी शिवराज चौहान से मुलाकात। कमलनाथ के विधायक दल की मीटिंग में नहीं पहुंचे दोनों विधायक। कल सिंधिया ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। इसके बाद बीजेपी में शामिल करने की कवायद तेज है। बीजेपी ने भी अपनी रणनीति आगे की तैयार कर ली है। वहीं कांग्रेस इस्तीफे के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने घर से निकलते वक्त मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। सिर्फ उन्होंने हैप्पी होली कहकर जवाब देने से किनारा कर लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार लगाया। जो भी फरियादी वहां पर पहुंचे थे उनकी अर्जियां उनसे ली और अधिकारियों को जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। होली के मौके पर सफाई में एक नजर आया मुलायम कुनबा। अखिलेश ने छुए चाचा शिवपाल के पैर, लेकिन शिवपाल ने नहीं दिया कोई आशीर्वाद। सैफई में अखिलेश और शिवपाल यादव के एक मंच पर आने के बाद लगा चाचा भतीजे के जिंदाबाद के नारे। हालांकि अखिलेश ने इशारा कर समर्थकों से चुप रहने के लिए कहा। उत्तर प्रदेश के बढ़ते अपराध पर प्रियंका गांधी का ट्वीट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार में बढ़ा अपराध, क्या सरकार पर नहीं पड़ता कोई असर? 9 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हुई मौत, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? थोड़ी देर में पोस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी योगी सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि लखनऊ में लगे पोस्टर को हटाया जाए। पीलीभीत में होली समारोह में लौट रहे युवक को अज्ञात गाड़ी वाले ने मारी टक्कर। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। आगरा में दबंगों ने वकील के घर पर किया हमला। घर के बाहर जमकर फेंके पत्थर। होली पर मामूली कहासुनी को लेकर किया पथराव। बरहन थाना क्षेत्र की घटना। संभल में होली मिलने से जाने से रोकने पर गाली गलौच और पथराव हुआ, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। पूरी घटना बनियाठेर थाना क्षेत्र के सराय सिकंदर गांव की है। भदोही में गोपीगंज रेलवे स्टेशन पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पथराव हुआ और इस पथराव में रेल यात्रियों के अलावा अन्य लोग भी घायल हो गए। लखनऊ में एक दरोगा का वीडियो सामने आया है, जिसमें दरोगा की नौटंकी साफ नजर आई। सुगामऊ गांव के दौरान जब यहां पर कुछ कार्यक्रम हो रहे थे तो इस दौरान कलाकार से अजीबोगरीब फरमाइश करते हुए दरोगा नजर आए। होली के मौके पर उन्नाव, शामली और फिरोजाबाद में खूनी खेल खेला गया। उन्नाव में मां बेटी की हत्या, शामली में हमले में 10 लोग घायल, फिरोजाबाद में 3 लोगों को लगी गोली। हमीरपुर में एक मजदूर ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। उन्नाव में दरिंदगी का शिकार बनी बच्ची की कानपुर के हेलट अस्पताल में मौत हो गई। होली के दिन घर से गायब हो गई थी बच्ची। खेत में मिला था मासूम का शव। उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र की घटना है। फतेहपुर में जुआ खेलने को लेकर विवाद में 3 साल के बच्चे की मौत। घर के सामने जुआ खेलने पे मना करने पर दबंगों ने मकान मालिक को पीटा। गोद में खेल रहे 3 साल के मासूम की जान। पीलीभीत में होली के दिन प्रेमिका से नहीं मिलने से नाराज प्रेमी ने खुद को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती लड़की के परिजनों ने लगाया शादी के लिए ब्लैकमेल करने का आरोप।
होली के दिन कानपुर में हुआ दर्दनाक हादसा। गंगा नदी में नहाने गए 3 युवक डूबे। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के सरैया घाट का मामला। शामली में हथियारों से लैस एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला बोल दिया। इस हमले में एक महिला सहित 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिरोजाबाद में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर फायरिंग में 3 लोगों को लगी गोली। सभी को गंभीर हालत में आगरा रेफर किया गया। हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र में एक बेल्ट बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगना बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में भी शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 घर स्वाहा हो गए। जितना भी सामान घरों के अंदर रखा था पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आगरा में आपसी कहासुनी के बाद 2 पक्षों में पथराव हो गया। दोनों पक्षों के बीच हुए पथराव का वीडियो अब वायरल हो रहा है। बहराइच में कुछ पैसों के लिए बड़े भाई ने छोटे भाई की पहले हत्या की, फिर उसके शव को घर में ही दफना दिया। पुलिस ने फिलहाल छानबीन के बाद इस मामले की तह तक पहुंची है। शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर में खड़े ट्रक में घुसी श्रद्धालुओं से भरी पिकअप सवार आधा दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए हैं। गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लखनऊ के गोमती नगर में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार पत्थर की रेलिंग से टकराई। 3 युवक पूरी तरह जख्मी। शामली में तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 4 युवक घायल हो गए हैं। एक युवक की अस्पताल ले जाते समय मौत भी हो गई। फिरोजाबाद के रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक बाइक को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की हालत गंभीर, जिन्हें आगरा रेफर किया गया। सीतापुर में एक लड़का अंधेरे में गलती से कुएं में जा गिरा। पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाकर किसी तरह से लड़के को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। फिलहाल लड़के का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। उत्तराखंड में जनरल ओबीसी कर्मचारी 10 दिन से हड़ताल पर हैं। प्रमोशन में आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और अब 12 मार्च से जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों ने भी हड़ताल में शामिल होने का ऐलान करके लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। आज विधानसभा ऑफिस में बैठेंगे सीएम त्रिवेंद्र रावत। सुबह 11 से 2 बजे तक विधानसभा ऑफिस में बैठेंगे। पूरे राज्य में धूमधाम से होली मनाई गई और सीएम हाउस में कुछ इस तरह का नजारा था, जहां गीत संगीत चल रहा था और मुख्यमंत्री भी अपने आप को नाच करने से नहीं रोक पाए। बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत ने हल्द्वानी में घर पर मनाई पहाड़ी होली। कार्यकर्ताओं के साथ झूमे भगत। देहरादून में भी बीजेपी ऑफिस में होली मनाई गई। पिथौरागढ़ में भी कुमाऊनी खड़ी होली का रंग नजर आया। वहीं नैनीताल की बात करें तो पर्यटकों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जमकर होली खेली। ऋषिकेश में विदेशियों पर छाया होली का खुमार। गंगा तट पर होली की मस्ती में डूबे रहे विदेशी। खटीमा में होली के दौरान कौमी एकता का संदेश। हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव ने पतंजलि योग पीठ में फूलों की होली खेली और लोगों से भी हर्बल होली खेलने की अपील की। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में खेली गई होली। राधा कृष्ण पर भक्तों ने उड़ाया गुलाल। भक्ति की मस्ती में झूमे लोग। उज्जैन में महाकाल की भी अनोखी होली देखने को मिली, जहां रंग और गुलाल से महाकाल नहाए हुए नजर आए। होली पर सीएम योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर में खेली होली। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ में गुलाल लगाया। लोगों से सौहार्द बनाए रखने की इस दौरान अपील भी की गई। होली पर अयोध्या में रामलला को लगाया गया विशेष भोग। मिठाइयां, गुजिया, हलवा पूरी और मौसमी फलों को चढ़ाया गया। कानपुर में ओल्ड एज होम में बुजुर्गों के साथ युवाओं ने खेली होली। स्थानीय लोग आए और उन्होंने भी बुजुर्गों को रंग गुलाल लगाया। वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर परिसर में जमकर होली खेली गई और इस मौके पर श्रद्धालु मंदिर परिसर में इकट्ठा थे और हर कोई कृष्ण की भक्ति में और होली की मस्ती में झूम रहा था। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। महाकाल मंदिर में पुजारियों ने रंग गुलाल के साथ होली खेली और इस मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं शिव की नगरी काशी में भी होली की अलग ही मस्ती नजर आ रही थी और खासतौर पर जो विदेशी सैलानी यहाँ पहुंचे थे, पर्यटक भी होली के रंग से खुद को नहीं बचा पाए और जमकर मस्ती में झूमते नजर आए। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर दिखी होली की रौनक। विदेशी सैलानियों ने जमकर खेली होली। कानपुर में वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ होली खेलने के लिए युवा और आसपास के लोग पहुंचे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में होली मिलन समारोह में मौके पर लोग इकट्ठा हुए। गुलाल लगाया, फूलों के साथ होली खेली। इस मौके पर लोगों ने पानी से तौबा किया। राजस्थान के जोधपुर में भी होली के रंग नजर आए। यहां पर स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी इस त्योहार का आनंद ले रहे थे।
और पंजाब में दिखी होली की धूम। अमृतसर में लोगों ने ढोलक मंजीरे के साथ होली गाई, अबीर गुलाल के साथ जमकर उठाया होली का आनंद। मशहूर गायक बप्पी लहड़ी ने भी अपने घर में होली मनाई। इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे बप्पीदा की इस होली में नजर आए। दिल्ली में सीए के विरोध के बाद हुई हिंसक झड़प में जले दिल्ली के मौजपुर इलाके में लोगों ने होली के पर्व को धूमधाम से मनाया। यहां पर लोगों ने एक साथ गले लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। कोलकाता में फूलों से होली खेली गई। यहां राधा कृष्ण की पोशाक पहने बच्चे भी नजर आए और लोग यहां होली की मस्ती में झूमते रहे। मथुरा में होली का जश्न धूमधाम से मनाया गया। भारी संख्या में विदेशी भी यहां पर पहुंचे। चारों ओर फैली रंग गुलाल और अबीर की महक। असम के डिब्रूगढ़ में भी होली की धूम नजर आई। अबीर गुलाल के साथ लोग होली गाते अपनी परंपरा को निभाते नजर आए। और दिल्ली में चढ़ी रही होली की खुमारी। तालकटोरा स्टेडियम में जमकर उड़ा रंग और गुलाल। गोरखपुर में भी चारों ओर रंग गुलाल और अबीर की ही मस्ती नजर आ रही थी। घंटाघर से निकली ऐतिहासिक भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा। पहली बार ये पहला मौका था जब मुख्यमंत्री इस शोभा यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। ताजनगरी आगरा में भी होली का जश्न बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। विदेशी मेहमानों ने जमकर यहां पर भी अबीर गुलाल उड़ाए। और अयोध्या की होली में सांप्रदायिक सौहार्द का अद्भुत नजारा देखने को मिला। साधु संतों ने अयोध्या मामले के पक्षकार इकबाल अंसारी के साथ फूलों की होली खेली। गोरखपुर में होली में सांप्रदायिक सौहार्द देखने को मिला। 5 किलोमीटर की शोभा यात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी इसमें जमकर हिस्सा लिया। गुजरात में भी होली धूमधाम से मनाई गई। अहमदाबाद में लोगों ने जमकर होली खेली और जमकर डांस किया। अहमदाबाद में अलग अलग जगहों पर हुआ होली का आयोजन। बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं में जमकर उठाया होली का लुत्फ। ब्रजमंडल में भी जमकर होली हुई। चारों ओर उड़ा रंग और गुलाल। बांके बिहारी मंदिर में भक्तों ने अपने प्रभु के साथ खूब होली खेली और शाम तक प्रांगण पूरी तरह लाल हो गया। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए।